बच्चे यदि संस्कार विहीन हैं तो उसमें माँ की गलती है, और बच्चे यदि धनवान नहीं हैं तो उसमें पिता की गलती है। बहुत ध्यान से सुनना। माँ का कर्तव्य है बच्चों को संस्कार देना, शिक्षा देना। पिता का कर्तव्य है उनको धन कमाना सिखाना, उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराना। आप जानते हो हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को पहले नौकरी नहीं कराई जाती थी, है ना। वैसे हमारे भारत में तो पहले कोई नौकरी करता ही नहीं था, सब अपने मालिक ही थे, नौकरी तो कोई था ही नहीं। कोई कुम्हार मटके बनाता है तो वो अपनी घर का मालिक है। कोई लोहार यदि लोहे के बर्तन बनाता है तो वो मालिक है, नौकर नहीं। कोई ब्राह्मण पूजा करा रहा है तो वो मालिक है। सब अपने अपने व्यवसाय के मालिक थे, नौकर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी माताओं को बाहर के कार्य से दूर ही रखा जाता था, उनसे कहा जाता तुम घर के अंदर सारे काम करो। क्यों? अब कई लोग कहते हैं कि स्त्रियों को दबा के रखा जाता, ये वो। भैया मुझे बताओ, हमारी सनातन की संस्कृति में मनु महाराज तो कहते हैं यत्र नार्यंत्र पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और बताइए, सनातन धर्म के बराबर स्त्री को सम्मान किसी ने दिया हो तो? आपको यदि धन चाहिए तो किसकी आराधना करनी पड़ेगी? लक्ष्मी की। शक्ति चाहिए तो किसकी आराधना करनी पड़ेगी? दुर्गा की। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए तो किसकी आराधना करनी पड़ेगी? सरस्वती की। सब अधिकार तो देवियों के पास में है, पुरुषों के पास क्या है? सनातन धर्म में स्त्री, केवल सनातनी धर्म ऐसा है जिसमें स्त्री के नाम के पीछे देवी लगाया जाता था। और कोई सा बता दो। किसी में बेगम कहा जाता है, किसी में कुछ कहा जाता है, किसी में कुछ कहा जाता है। देवी किसी में कहा जाता हो तो बता दो। देवी कहा जाता है, यानी कि साक्षात शक्ति स्वरूपा। लेकिन महाराज आजकल की देवी तो अपनी शक्ति को ही भूल गई हैं। और आजकल की देवी बनना ही नहीं चाहती, वो तो सर्वेंट बनना चाहती हैं। हाँ? आज किसी के नाम के पीछे देवी लगा दो तो कहते हो अरे महाराज जी क्या लिख दिया, मेरे नाम के पीछे देवी, ओल्ड फैशन है। मेरे नाम के आगे लिखो मिसिज, मिस। देवी क्यों लिख दिया? लोगों को सम्मान भी नहीं पचता साहब। माताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य होता था, इसलिए उनको घर की जिम्मेदारी दी जाती थी। आदमी का तो केवल एक काम था, बाहर जाए और धन कमा के लाए, लेकिन उस धन का सदुपयोग कैसे करना ये माताओं को आता था। एक बात मैं आपको कहूं, यदि आपकी पत्नी गुणवान है, संस्कारवान है, तो जब भी धन कमा के लाओ, जब भी आपको सैलरी मिले तो सारी सैलरी, सारा धन अपनी पत्नी के हाथ में रख दो। संस्कारवान है तो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल तो महाराज बड़ी विचित्र है। कहीं एक ही सैलरी रख दी तो पता चले कि एक ही बार में पूरी शॉपिंग खत्म, एक ही दिन में राधे राधे। तो संस्कारवान हो तो ही रखना, वरना तो फिर बचा के ही रखना, बैंक में अलग से अकाउंट खुलवा लेना। हाँ हाँ बंधुओं, देखो स्त्री का कितना आज की कथाएं क्या है? केवल कथाएं, स्टोरी सुनाना नहीं है, व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराना ही ज्ञान है। आप यहां किस लिए आए हो मुझे बताओ। यहां पर बैठा व्यक्ति अपनी माँ बाप की नहीं सुनता, मेरी 3 घंटे तुम क्यों सुन रहे हो? आप अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मेरी क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप कुछ जानने के लिए आए हो। अब मैं आपको वही सुनाता रहूं जो सुनते आए हो, तो वो तो तुम्हें पहले से ही पता है। आप सुधार चाहते हो इसलिए आए हो।
यदि सुधार नहीं चाहते होते तो यहाँ कोई जबरदस्ती थी बैठाने की? कोई जबरदस्ती तो नहीं करता आपसे बैठने की। आप सुधार चाहते हो, आप ज्ञान चाहते हो, इसलिए बैठे हो। और यदि मैं आपको वो सुधार ना दे सकूं, मैं आपको वो मार्ग ना दे सकूं, तो भैया इसमें फिर मेरा दोष है। मैं आपको वही सुनाता रहूं जो आप सुनते आ रहे हो, तो फिर आपको मिलेगा क्या? आज मैं आपको स्त्री का कर्तव्य बताता हूं। स्त्री का कर्तव्य क्या है, और बहुत ध्यान से सुनना। मैं स्त्रियों का कर्तव्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया संख्या उन्हीं की ज्यादा है, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी के पक्ष में बोलना पड़ता है। हाँ जी कि ना जी? हाँ, जिधर वोट बैंक ज्यादा महाराज उधर ही चलो। स्त्री का कर्तव्य जानिए आप क्या है। और स्त्री का कर्तव्य जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि स्त्री के अंदर ही वो सामर्थ्य है जो रामकृष्ण को पैदा कर सके, और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। स्त्री का पहला कर्तव्य, जब विवाह करके घर जाए तो अपने मायके को भूल जाए। बहुत ध्यान से सुनना। जो बच्ची विवाह के बाद ससुराल से ज्यादा मायके से प्रीति रखती है, वो दोनों घरों को बर्बाद कर देती है। ससुराल को भी और मायके को भी, दोनों घरों को बर्बाद कर देती है। क्योंकि ना तो वो इधर की होके रहती और ना उधर की हो पाती। तो स्त्री का पहला कर्तव्य है विवाह के बाद मायके वालों से, मैं ये नहीं कह रहा दुश्मनी कर लो, नहीं, उतना ही प्रेम रखो जितना रहना चाहिए। जब बुलाएं तो चले जाओ, एक दो दिन में एक बार बात कर लो, हालचाल पूछ लो, बस ठीक। लेकिन अपने घर की बात, अपने ससुराल की छोटी छोटी बात उनको ना बताओ। आज ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि जब विदा होती है बच्ची की तो माता जी कह के भेजती हैं कोई दिक्कत आए तो फोन लगा देना, और फिर बच्ची तुरंत फोन लगाती है, माता जी आज मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, आज मैंने कोल्ड ड्रिंक लाने की कहा था नहीं लाए। माता जी कहती तू चिंता मत कर, तू लड़के आ जा, मैं बैठी हूं तुझे चॉकलेट खिलाने। इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। मैं जितनी भी यहां माता बहनें बैठी हैं निवेदन करूंगा, जब आप अपनी बच्ची को विदा करो उससे एक कह के विदा करो, बोले बेटी हमारे घर का संस्कार है, बेटी की डोली माँ बाप के घर से उठती है लेकिन बेटी की अर्थी उसके पति के घर से उठती है। आज के बाद हमसे उतना ही संबंध रखना, आज के बाद तेरे माँ बाप हम नहीं है, तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। जो कह के उसको विदा करोगे ना तो कभी आपकी बच्ची का घर नहीं टूटेगा, मेरी गारंटी है। जब बेटी का फोन आए कि आपके दामाद ने ये कर दिया या आपकी मेरी सास माँ ऐसी कह रही है, तो उसको ये मत कहो कि बेटी घर छोड़ के आ जाओ, उसको समझाओ, बोले जैसा भी है घर तेरा है, तुझे संभालना है, हमको आज के बाद फोन मत लगाना, अपने घर की जिम्मेदारियों को खुद संभाल। यदि तू छोटी छोटी बातों में हमको फोन लगाएगी तो फिर आगे आने वाले जीवन की बड़ी समस्याओं को कैसे झेलेगी? आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, फिर तेरा क्या होगा? ये कह के भेजिए, जी आपका पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य, स्त्री को पाक कला में निपुण होना चाहिए। क्षमा करना, लेकिन आप तो सब जानती हैं, लेकिन आजकल जो बहुएं आ रही हैं भोजन के नाम पे 2 मिनट की मैगी बनाना जानती हैं? हाँ, उसका दुष्परिणाम मैं बता रहा हूं। आपको भोजन बनाना आता नहीं, कल आपके बच्चे होंगे। अब बच्चा कहेगा माता जी भूख लगी है, नाश्ता दे दो, माता जी ने 100 का नोट निकाल के ले बेटा खाया। अब बच्चा बाजार जाएगा, नाश्ता करके आएगा, बाजार में तो सब जहर है, उल्टा सीधा बाजार का खाएगा, तो आप अपने हाथों से अपने बेटे की, अपने बच्चों की जहर दे रहे हो, उनको मृत्यु के घाट पे पहुंचा रहे हो। बच्चा कोई भी बाहर खाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि उसको बचपन से आप आदत डालते हो बाहर जाने की, बाहर खाने की। क्यों? क्योंकि खुद आलसी हो गए हो, खुद को कुछ आता नहीं, करना धरना कुछ है नहीं, पैसा दे दिया जाओ।
मत जाओ कहीं धन कमाने, तुम्हारा सबसे बड़ा धन है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार। यदि तुमने लाख रुपए महीने के कमा लिए लेकिन तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, तुम्हारा बच्चा बाहर का खाना शुरू कर दे, उसको कई प्रकार की बीमारी हो जाए, तो बताओ वो धन तुम्हारा किसी मतलब का है? जोर से कहो, नहीं है। मैं कितने माँ बाप को ऐसे जानता हूं, डॉक्टर ने 1000 बार समझा दिया कि तुम अपने बच्चों को हाथों कर जहर दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो सुधरते नहीं। बच्चे ने कहा भूख लगी, ले पकड़ 100 का नोट, ला खा। ऐसे माँ बापों को तो मैं चाहता हूं कि तुम बच्चे पैदा ना करो, तो बड़ी कृपा भारत पर होगी, क्योंकि तुम जैसे संतान पैदा कर रहे हो उससे समाज बिगड़ रहा है। ना करो बच्चे पैदा ऐसे। यदि तुम आलसी हो, तुम्हारे अंदर काम करने का जुनून नहीं, तुम अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकते बचपन में, तो मत करो बच्चे पैदा। क्यों देश को बिगाड़ रहे हो? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, मुझे बताइए, क्या आपने अपने बच्चों की जैसे सेवा की थी, क्या आजकल के माँ बाप वैसे बच्चों की सेवा कर रहे हैं? बोलो। आधी रात पर भी यदि बेटा कुछ कह देता तो माताजी तुरंत रसोई में जाके बनाती। मैंने तो देखा है, हम छोटे थे से माता की जी के छोड़ो, हम दादाजी के साथ सोते थे, आधी रात पे भी यदि हमने कह दिया ना दादाजी पुआ खाने हैं, तो दादाजी उठ के पुआ बना रहे हैं आधी रात पे। माता तो करे उसका धर्म, लेकिन दादा, हमने खुद, मेरे साथ हुआ है। अब आज के दादा दादी छोड़ो, माता जी कहती सो जा, सुबह होगी तब देखूंगा, और सुबह होते ही बनाता बनाना कुछ नहीं, 100 का नोट निकाल के पकड़ा देना। अब जब आपने अपने बच्चों की बचपन में सेवा नहीं की, पैसा पकड़ा दिया, तो जब आपका बुढ़ापा आएगा बेटा भी कहेगा, बोले जे पकड़ो पैसे, वृद्धाश्रम में जाके रहो, मेरी कोई जिम्बो नहीं है जिम्मेदारी। बाबूजी, आपकी उम्र 70 साल तो होगी और ज़्यादा है, मुझे बता दीजिए, जब आप 20-25 साल के थे तब क्या कोई भारत में इतने वृद्धाश्रम थे? नाम सुना था किसी वृद्धाश्रम का? आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? किसकी गलती है? गलती है माँ बाप की, क्योंकि यदि तुम बच्चों की सेवा नहीं करोगे तो मैं स्टाम्प पर लिख के देता हूं, बच्चे तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। ये कथाओं का उद्देश्य क्या है? जब तक हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा, इन कथाओं को सुनने से कोई लाभ नहीं। ये कथाओं का उद्देश्य है हमें हमारे कर्तव्य का बोध हो जाए, यही कथाओं का उद्देश्य। तो माताओं, आपका दूसरा कर्तव्य है कि आप पाक कला में निपुण हो और आपके अंदर आलस्य ना हो। जो भी आपका बच्चा खाने की कहता है, घर पे बना के खिलाओ, अपने हाथों से खिलाओ। और भैया आप करके देख लेना, जब आप अपनी गोद में बैठ के अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाओगे, जब आपको कोई कष्ट होगा, वो बच्चा आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके चरण धो धो के पिएगा। दूसरा कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य है आपका, माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। बच्चा स्कूल जाना बाद में शुरू करता है, पहले वो माता से सीखता है कि बोल बेटा पिता, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे दादा हैं, ये तेरी मौसी है, ये तेरी चाची है। कौन सिखाता है? माँ। आपका प्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही उच्चारण करना सिखाओ। हम भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं, भारतीय भाषा वो बोले। पहले माँ बाप को क्या कहे? बाबूजी, माताजी, माँ, पिता। आज क्या कहते हैं? मॉम, डैड। मर चुका डैड। क्या सिखा रहे हो तुम? क्या संस्कार दे रहे हो बच्चों को? और फिर कहते हो हम वेल एजुकेटेड हैं, हम समृद्ध हैं, तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। माताओं का तीसरा कर्तव्य है अपने बच्चों को संस्कार और सभ्यता सिखाई जाए।
बेटा हमारे कुल में ये सभ्यता है कि माता को ये कहा जाता है, मोम नहीं कहा जाता, माई कहा जाता है, मैया कहा जाता है, मां कहा जाता है, मोम नहीं कहा जाता। सभ्यता और संस्कार सिखाओ। आपका चौथा कर्तव्य है अपने बच्चों को ये ज्ञान दो कि हमारी कुल की क्या क्या परंपराएं हैं। आपने अच्छे स्कूल में तो एडमिशन करा दिया, अच्छे वस्त्र तो पहना दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारा कुल देवता कौन सा है। ये नहीं बताया कि हमारे जब पितृपक्ष आता है तो कौन कौन से पूर्वज के नाम से श्राद्ध किया जाता है। आपने ये नहीं बताया कि हमारे कुल का गोत्र कौन सा है। आपने ये नहीं बताया कि हमारे कुल की उत्पत्ति कैसे हुई। आपने ये नहीं बताया कि हमारे कुल में कैसे कैसे पूर्वज हुए। उसको क्या गर्व होगा कि मैं किस कुल में पैदा हुआ हूं। और भैया याद रखना, आप कितने भी विदेशों में जाके रह लो, कितने भी संपत्ति एकत्रित कर लो, कितना भी धन कमा लो, अंत में जब संसार से मोह भंग हो जाता है, आप डिप्रेशन के शिकार होते हो, तब याद आती है कि अब बताओ मेरे कुल देवता कौन से हैं। क्यों? बोले कुल देवता की पूजा आज क्यों याद आ गई? बोले महाराज बहुत प्रयास कर लिया, डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गए, लेकिन बेटा नहीं हो रहा। शादी को 20 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बोले कुल देवता को छोड़ दिया, भूल गए। किसकी गलती है? बच्चों की? माँ बाप की। तुमने सिखाया ही नहीं। तुमने केवल इतना सिखाया, बोले बेटा पैसा कैसे कमाया जाए। तुमने कभी सिखाया नहीं कि संस्कृति कैसे बचाई जाए, अपनी सभ्यता को कैसे जाना जाए। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा मत दो। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि अपने बच्चों को धन कमाने के लिए बाहर मत भेजो, खूब भेजो। मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि तुम्हारी 7 पीढ़ी दोनों हाथों से उड़ाएं फिर भी खत्म ना हो। लेकिन बेटा साथ में धन के साथ संस्कार भी कमाओ, अपनी सभ्यता को भी जानो, सभ्यता को भी पहचानो।